Hello, my dear friends. How are you all? Once again, I welcome you all to the India's largest learning platform, Unacademy's YouTube channel, The Concept. मैं डॉक्टर अभिनव सिंह आपके सामने फिर से डेली डिकोड डोज के साथ यहाँ पर हूँ। और जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में, जो कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो टाइप की होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब भी हम करते हैं तो हम करते हैं प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक हमने बातें की थी। और उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इनपुट्स की बात कर लें। तो इनपुट्स की बात जब हमने की थी तो हमने देखा था दो तरीके के इनपुट्स हमने देखे थे। वन इज कॉल्ड प्राइमरी, अंदर इज कॉल्ड सेकेंडरी। फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स, दो तरीके के इनपुट्स होते थे। तो आज जो टॉपिक है वो है फैक्टर इनपुट्स के बारे में हम बातें करेंगे। देखो डियर, क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है सिंपल, अगर मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे क्लासरूम की ज़रूरत पड़ेगी, लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तमाम चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को अगर आपको बनाना है या कोई भी सर्विसेज आपको देनी है। मैं यहाँ पर आपको क्या दे रहा हूँ? अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। इसी तरीके से रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल है, पार्ले जी है, मैकडी है, ये सारे लोग आपको गुड्स दे रहे हैं। किसान भी आपको क्या दे रहा है? अपने अनाज, अपनी खून पसीने की से जो उगाई हुई फसल है वो आपको दे रहा है। उसमें भी वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल करके ही, इनपुट्स का इस्तेमाल करके ही वो आउटपुट वहाँ से निकालता है। तो कीप इट वेरी मच सिंपल। देख लेते हैं क्या है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में फिलहाल आज हम बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। बेटा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो टाइप के इनपुट्स होते हैं। फिलहाल जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये ऐसे इनपुट होते हैं, इनको हम प्राइमरी इनपुट्स भी कहते हैं, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में खत्म नहीं होते हैं, ये बचे रहते हैं। ये केवल अपनी सर्विसेज देते हैं एक तरीके से। जैसे लेबर क्या है? लेबर ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट बनाने के बाद वो खत्म हो गया, उसमें मिल गया जाके। तो जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या जो भी ऐसे इनपुट होते हैं जो कि प्रोडक्ट के बनने के बाद भी बचे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी इनपुट्स। तो आज हम इन्हीं प्राइमरी इनपुट्स के बारे में बातें करेंगे। डेली डिकोड डूज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेक्चर 2 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है, जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर अभिनव सिंह, एंड आई टेक द क्लासेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑल। तो मेरा कोर एरिया जो है वो है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए ये क्लास डिजाइंड है। तो आप सभी से है कि आप कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर रखें, ताकि जो भी आप इकोनॉमी में चीज़ें देख रहे हैं वो सच में आपको समझ में आए। ठीक है? तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये बहुत सारे होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू मेक अ लैपटॉप, तो आपको मदरबोर्ड चाहिए होगी, आपको उसकी बॉडी बनाने के लिए प्लास्टिक या आप कह सकते हैं मेटल चाहिए होगा, आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे, आपके पास एक फैक्ट्री होनी चाहिए। ठीक है? बनने के बाद जहाँ बेचोगे उस वहाँ मार्केट होगी, तो मार्केट तक सामान कैसे जाएगा उसके लिए गोडाउन होना चाहिए, फिर शोरूम होना चाहिए, कस्टमर को कैसे दिखाओगे सामान। तो तमाम तरीके के इनपुट्स लगेंगे तभी कोई प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच पाएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो अपनी सर्विसेज देते हैं, जिनको आप प्राइमरी इनपुट्स कहते हैं। बेसिकली ढेर सारे होते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि हम उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए उनकी कैटेगरी बना देते हैं। तो देर आर फोर कैटेगरीज यू में से, और मेरी अगर मेरे जबान में अगर बात करूँ तो मैं इनको कहता हूँ चार भाई। बिना इन चार भाइयों की मदद के आप कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। वो चार भाई कौन कौन से होते हैं? जैसा कि पहला भाई क्या है? लैंड है। दूसरा भाई क्या है? लेबर है। तीसरा भाई क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। चौथा भाई क्या है? कैपिटल। और ये चारों भाई जब मिलते हैं तभी आप कोई गुड्स की बात कर लो या फिर बात कर लो सर्विसेज की बात कर लो, आप बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों को कंबाइंड वे में आप क्या बोलते हो? कमोडिटी। कंबाइंड वे में आप क्या बोलते हो? कमोडिटी। ठीक है? तो लॉजिक क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप क्या किनको को बोलोगे? तो वो सारे रिसोर्सेज, देखो एक वर्ड यहाँ पर यूज है ना, रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है? मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा कि व्हाट यू मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऐसा नहीं आप इकोनॉमी में ही सुनते हो, आप साइंस में भी सुनते हो, आप हिस्ट्री में भी आपने सुना होगा, आप ज्योग्राफी में भी सुनते हो। ठीक है? तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है बेसिकली, क्या किनको हम कहते हैं रिसोर्सेज? ठीक है? तो फिलहाल यहाँ बात करें, लॉजिक क्या है कि वो सारे संसाधन, ये वो सारे रिसोर्सेज जिनके अंदर उत्पादन क्षमता होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी चीज को बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, आर कॉल्ड
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब अपनी सर्विसेज देना यहाँ पर। जैसे कि लैंड है, तो लैंड का मतलब सिर्फ यहाँ पर जमीन से नहीं है, वो सारे नेचुरल रिसोर्सेस जो आपके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको इस कैटेगरी में डाल देते हैं, लैंड बोल देते हैं। ठीक है। लेबर्स की बात करें तो अगर आप इकोनॉमी में किसी दूसरे बंदे के लिए काम करते हो, किसी दूसरी संस्था या कंपनी के लिए काम करते हो, तो आपको हम लेबर की कैटेगरी में डालते हैं। देखो, कीप इट सिंपल, मैं टीचर हूँ लेकिन मैं अन अकेडमी के लिए काम कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक टर्म्स में मैं क्या हूँ, लेबर की कैटेगरी में आता हूँ। डॉक्टर है, इंजीनियर है, लॉयर है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर क्वालिफिकेशन और एजुकेशन, कोई मतलब नहीं है। अगर आप दूसरों के लिए काम कर रहे हो देन यू आर कैटेगराइज एज लेबर। तो लेबर क्या करता है, अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट देता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे मैं अपना मेंटल एफर्ट दे रहा हूँ, ठीक इसी तरीके से अगर जो मनरेगा में काम कर रहे हैं वो अपना फिजिकल एफर्ट्स दे रहे हैं, वो नॉन स्किल्ड लेबर्स है। ठीक है। स्किल्ड लेबर्स और नॉन स्किल्ड होते हैं, राइट। तो स्किल्ड वाले क्या करते हैं, अपना मेंटल एफर्ट दे सकते हैं। ठीक है। मोस्टली मेंटल फिजिकल दोनों ही देते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर देखा जाए तो मोस्टली जो उनका ज्यादा पोर्शन होता है वो मेंटल एफर्ट्स का होता है। इसी तरीके से जो नॉन स्किल्ड होते हैं वो अपना फिजिकल एफर्ट ज्यादा देते हैं। ठीक है। तो लेबर वो होते हैं जो दूसरों के लिए यहाँ पर काम करते हैं। व्हाट इज कैपिटल, पूंजी जिसे आप कहते हो। देखो बेटा, कैपिटल में बहुत सारे टाइप की कैपिटल होती हैं। आप ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी सुनते हो, आप इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में भी सुनते हो, या फिजिकल कैपिटल के बारे में सुनते हो, फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में सुनते हो। तो सिंपल, कीप इट वेरी मच सिंपल, ऑल मैन मेड रिसोर्सेस, जितने भी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या है, ये तो इंसान नहीं बनाया होगा। इफ आई एम यूजिंग इट वाइल टीचिंग यू, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, एज अ कैपिटल। मेरा लैपटॉप जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, एज अ कैपिटल। इसी से तो मैं सर्विसेज जनरेट कर रहा हूँ, सर्विसेज अपनी जो मेरी है वो आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है, ऑल मैन मेड रिसोर्सेज। अब इन तीनों को जो कंबाइन करता है, जो एक साथ ले आता है, वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जाम्पल, अन अकेडमी का जो आइडिया है बेसिकली किसका है, रोमन सैनी का। तो रोमन सैनी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एंटरप्रेन्योर हो जाएंगे। अन अकेडमी क्या है, उनकी एंटरप्राइज है। ठीक है। रोमन सैनी एंटरप्रेन्योर, अन अकेडमी क्या होगी, उनकी एंटरप्राइज है। और अन अकेडमी को मैनेज किया, इतने सारे लोगों को जोड़ा अपने साथ, मुझे जोड़ा, मेरी तरीके से तमाम एजुकेटर्स को जोड़ा, एक मैनेजमेंट है, स्टाफ है, टेक्निकल टीम है, मार्केटिंग टीम है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो उन्होंने सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एक ऐसा बंदा जो इन सभी को कंबाइन करता है, इन सभी बाकी थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आपस में कंबाइन करता है और किसी भी प्रोडक्शन को एक जनरेट करता है। ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन को बनाता है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का। होप सो द लॉजिक इज क्लियर टू एवरीबडी। बाकी आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो बेसिकली हमने देखा ये एनसीईआरटी की चीज़ है। ठीक है, बेसिक चीज़ है, और यहाँ से क्वेश्चंस भी कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं। तो एक बार इसको लॉजिक के साथ पढ़ लेंगे। देखो बेटा, तीन चीज़ों पर हमने फोकस करना है। पहला कि फैक्टर्स, दूसरा क्या है रिटर्न, और तीसरा क्या है नेचर। मिनट, सेलेक्ट कलर ऑफ द पेन। ठीक है। जैसे बात कर रहे हैं हम फैक्टर्स की तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, और एंटरप्रेन्योरशिप है। ये फोर फैक्टर्स है। लैंड का जो रिटर्न, देखो जब भी आपको कोई कंट्रीब्यूट करेगा, ये चारों फैक्टर्स आपको क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, अपनी वो क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। और उन्हीं सर्विसेज को आप कंबाइन करके क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, आप प्रोडक्शन करते हो। प्रोडक्शन दो चीज़ों का करते हो, या तो गुड्स का करोगे या फिर किसका करोगे, सर्विसेज का करो। कीप इट वेरी मच सिंपल, लॉजिक है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये कंट्रीब्यूशन दे रहे तो उसके बदले में इनको भी कुछ रिटर्न चाहिए होगा। रिटर्न, या जिसको हिंदी में प्रतिफल आप कहते हो, बिना बेनिफिट के इकोनॉमी में कोई काम नहीं होता है। एवरीथिंग कॉस्ट, एवरीथिंग हैज इट्स ओन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी शॉपिंग करने जाते हो किसी दुकान पे, तो दुकानदार अपनी स्माइल देता है आपको, आपको ग्रीट करता है, वहाँ बैठाएगा। मोस्टली साड़ियों की दुकान पे देखिए तो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी आपको प्रोवाइड करेगा, आपको अच्छे से ग्रीट करेगा, ट्रीट करेगा। ठीक है। इवन आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, और वो जो कॉस्ट है ना वो उनके दाम में जुड़ी होती है।
तो पेप्सी या जो भी आपको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं वो यूं नहीं पिला रहे हैं, आपको फ्री में नहीं पिला रहे हैं, उसकी भी कॉस्ट प्रोडक्ट के दाम में जुड़ी होगी। ठीक है, तो इकोनॉमी में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है, सिंपल। तो लैंड का जो रिटर्न होता है उसको हम कहते हैं रेंट या रॉयल्टी। रेंट या रॉयल्टी कहते हैं। तो लैंड क्या होती है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर कैटेगराइज्ड अंडर लैंड। इसी तरीके से लेबर जो काम करता है उसके बदले में वो लेता है वेजेस, वेजेस कह लो या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कह लो। तो लेबर वेजेस के लिए काम करता है। अच्छा, काम करने में वो क्या करता है, अपने फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कैपिटल की बात कर ले, कैपिटल आर डिफरेंट टाइप्स, जैसा कि भी मैंने बताया, आगे हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो कैपिटल क्या होती है, कैपिटल पे जो रिटर्न मिलता है उसको आप बोलते हो इंटरेस्ट। ये अगर अगर ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आपको क्लियर हो गई, तो बेटा हमेशा याद रखना, इकोनॉमी के जितने भी आगे कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, चाहे वो नेशनल इनकम पढ़ो, चाहे वो गवर्नमेंट बजट पढ़ो, चाहे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ो, वो सारे आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो दीज आर द बेसिक, बेसिक से बिल्कुल चिपक के रहना। जितनी तगड़ी आपकी फाउंडेशन होगी उतनी तगड़ी आपका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ यू में से द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन की बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, ताकि इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। कैपिटल क्या होते हैं, मैनमेड रिसोर्सेज होते हैं। देखो बेटा, मैनमेड रिसोर्सेज में क्या है कि जैसे एसी है, लाइट है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, जनरेटर है, इस तरीके की तमाम चीज़ें जो कि किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दे रहे हैं, बिल्डिंग है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, कैपिटल में आ जाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जो कि प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब, एंटरप्रेन्योरशिप का जो रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब सिंपल सा समझ लो, कोई बिजनेस आप कर रहे हो, तो जो बंदा बिजनेस करता है, जो ओनर होता है, वो सारे रिसोर्सेज को कंबाइन करता है ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज बना सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सारी हेडक उनकी होती है और उसका काम क्या है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो रिस्क लेता है वो, जैसे रोमन सैनी सर का जो आइडिया था अन अकेडमी, अब तो वो कॉरपोरेशन बन गया है, कंपनी के फॉर्म में हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो अन अकेडमी है उसमें जो भी लॉसेस वगैरह हैं वो किसकी हेडक होंगे। उन्होंने रिस्क लिया एक टाइम पे कि अगर मार्केट में ये आइडिया फेल हो गया तो वो क्या करेंगे। ठीक है, तो एक रिस्क हमेशा होता है, रिस्क फैक्टर आप कंसिडर करते हो, रिस्क लेते हो, इसी नाते आपको जो रिटर्न मिलता है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करता है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस। ये क्या है, यहाँ पर एक प्रोसेस की बात हो रही है, इट इज बेसिकली अ प्रोसेस। तो ये प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस, आप रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करते हो और फिर गुड्स एंड सर्विसेज का यहाँ पर प्रोडक्शन करते हो। आपको जो भी डाउट्स हैं बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो इससे रिगार्डिंग, और मैं आपको एमसीक्यूज भी वगैरह करवाऊंगा, तो होप सो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। बाकी जो ये क्लासेस हैं ये उनके लिए हैं जिनका कोई भी मतलब बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमी का, या जिनको इकोनॉमी को समझने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज जो है बड़ी भारी भरकम सी होती हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, सिंपल इसको आप इनपुट कह लो। और इनपुट वो कौन से वाले हैं, ये दीज आर द प्राइमरी इनपुट्स। ठीक है, जो कि बाद में बचते हैं प्रोडक्शन के बाद। जैसे मशीन आपने लगाई है, आप कार बना रहे हो, तो कार बनने के बाद भी तो वो मशीन आपके फैक्ट्री में लगी रहेगी ना, ऐसा तो नहीं कार बनाने के साथ वो मशीन खत्म हो गई। राइट, तो सिंपल सी बात है कि उनको हम इनपुट्स बोलेंगे, लेकिन कौन से वाले इनपुट्स बोलेंगे, प्राइमरी इनपुट्स। ठीक है, थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं बेटा। देखो लैंड में क्या होता है, या जो भी रिसोर्सेज हैं, जिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिक इनकी आइडेंटिटी क्या है, दे हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये किसी चीज को जनरेट कर सकते हैं, किसी चीज को बना सकते हैं, अपना अगर कंट्रीब्यूशन दें तो लैंड में क्या है, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जिनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है उनको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं, लैंड की कैटेगरी में यहाँ पर डाल देते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर होते हैं, अवेलेबल टू मैनकाइंड। ठीक है, बोथ ऑन सरफेस पर भी होता है और अंडर द सरफेस होता है। देखो लैंड ही इसको क्यों कहा गया और कुछ क्यों नहीं कहा गया, उसका लॉजिक क्या है कि सरफेस के ऊपर मिलने वाली भी चीजें और सरफेस के अंदर भी मिलने वाली चीजें, जैसे मिनरल्स हो गया या ग्राउंड वाटर हो गया, ये सब क्या है, सरफेस के अंदर आपको मिलता है। लेकिन सरफेस के ऊपर अगर बात करें तो एयर है, सनलाइट है, ठीक है, ओशियन है, तो सरफेस के ऊपर मिलने वाली ये चीजें हैं। तो सरफेस के ऊपर हो चाहे सरफेस के नीचे हो, वो सारे के सारे किस में चले जाते हैं, आपके लैंड में चले जाते हैं। तो उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, चाहे आप सॉइल की बात कर लो, रिवर्स की बात कर लो, वाटर, फॉरेस्ट, माउंटेन, माइंस, डेजर्ट, सीज, क्लाइमेट, इवन रेन्स, एयर, सन। तो दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू द मैनकाइंड। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर भी हो सकता है और सरफेस के नीचे भी हो सकता है, कीप इट वेरी मच सिंपल।
नेक्स्ट इज लेबर। तो लेबर क्या होता है? प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट देता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ताकि कोई भी चीज वो बन सके। तो लेबर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना लेबर्स के मास लेवल पर प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। अगर सिर्फ एंटरप्रेन्योर चाहे कि वो अपने से चीजें बनाकर डिलीवर कर ले, या सिर्फ रोमन सर चाहे कि वो जितनी भी क्लासेस अकेडमी में चल रहे हैं वही लेके खत्म कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल। तो उनको अगर बड़े स्केल पे चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, उसको कमर्शलाइज करना है, यू वुड नीड द हेल्प ऑफ लेबर, ठीक है। तो ह्यूमन एफर्ट्स जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, वो सारे ह्यूमन एफर्ट्स जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, उसको हम डालते हैं लेबर की कैटेगरी में, या सिंपल कह लो वो बंदे जो दूसरों के लिए काम करते हैं। जो भी उनको कंपनसेशन मिलता है उनके काम के बदले में, उसको आप बोलते हो वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसी तरीके से अगर कैपिटल की बात करें तो सारे मैन मेड रिसोर्सेज, मैंने कहा कि वो किस कैटेगरी में आते हैं? कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इनमें वो सारी चीजें जिनमें प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, ठीक है, जो इनकम जनरेशन कैपेसिटी हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, उसको आप कैपिटल बोल देते हो, मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो वो सिंपली क्या होता है, कोई भी गुड्स ले लो जिसमें इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी है। जैसे मान लो कि आपने कार खरीदी लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदी, तो वो कैपिटल आपके लिए नहीं है। लेकिन आपने कार खरीदी, उसको ओला में लगा दिया, अब महीने वो 15-20 हजार आपको कमा के दे रही है, देन द सेम कार वुड बी कैपिटल फॉर यू। यानी इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी उसमें थी, लेकिन पहले आप पर्सनल यूज कर रहे थे, लेकिन बाद में उसको ओला में लगा दिया। नाउ इफ यू आर गेटिंग सम इनकम बाय पुटिंग दैट कार इन द बिजनेस, देन दैट सेम कार विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल फॉर यू, ठीक है। कीप इट सिंपल। तो ये गुड्स क्या होते हैं जो कैपिटल होते हैं? अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं और नॉट कंज्यूम्ड फुली इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन प्रोसेस उसमें पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं हो जाते। जैसे कि प्लांट आपने कहीं लगाया है, प्लांट का मतलब यहाँ पर मशीनरी वगैरह सेटअप से है, मशीनरी है आपके पास, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फिक्सचर है, तमाम चीजें हैं। कैपिटल भी कई तरीके के होते हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। आपके पास फिजिकल कैपिटल होती है, फाइनेंशियल कैपिटल होती है, इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल होती है। ये कुछ फॉर्म्स है कैपिटल के। ह्यूमन को भी एज लाइक कैपिटल कंसिडर करते हैं, बट जो मोस्टली आप देखोगे, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, मोस्टली आप देखोगे तो फिजिकल, फाइनेंशियल, इंटेलेक्चुअल आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो अच्छा, सिंपल सी देखो, ह्यूमन को कैपिटल कब बोलेंगे? जब उसको हमने कोई काम सिखा दिया, कोई स्किल उसको सिखा दी। नाउ अब उसके अंदर क्या है कि इनकम जनरेटिंग कैपेसिटी आ गई। लेकिन क्या है कि इंडिया में, या जो हमारी पृष्ठभूमि है, जो आप इंडिया में कल्चर है, वो इंसान को इंसान मानता है, ना कि कोई मशीन मानता है, ना कि कोई इक्विपमेंट या टूल मानता है। इनकम जनरेशन का ये टूल है। तो दैट्स वाई कुछ ऑथर्स का ये कहना है कि ह्यूमन को कैपिटल नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें हैं, फिजिकल है, फाइनेंशियल है और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो थी आपकी, उसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया ना। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम चेंज किया गया। ये क्यों किया गया, उसको मुझे बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस में जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजर होता है, ऑर्गेनाइजर ऑफ रिसोर्सेज। वो बाकी जो तीन को इनको ऑर्गेनाइज करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस इनिशिएट करता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, उनको ऑर्गेनाइज करेगा और फिर प्रोडक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को करने में उसको काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर का सामना करना पड़ता है, और जिसके बदले में उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट इन फ्यूचर। इन फ्यूचर, नॉट इमीडिएट प्रॉफिट बट इन फ्यूचर, ठीक है। आप कोई काम स्टार्ट करोगे तो आपको इमीडिएट प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन इन फ्यूचर क्या है, अगर उस काम को आपने अच्छे से किया तो आपको प्रॉफिट भी यहाँ पर मिलता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना सा बताया है कि इफ़ यू कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, अगर इनको आप कंबाइन करोगे, आप क्या प्रोडक्शन कर सकते हो? गुड्स एंड सर्विसेज का। अब मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल्स रख रहा हूँ, आपको बताना है, ठीक है, वो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल, गुड्स है या सर्विस?
इट इज गुड्स। खेतों में अनाज है, ये क्या है? गुड्स है भाई, इनके लिए भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप लगे होंगे। मैकडी, मैकडी का बर्गर आप खाते हो, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मैकडी के, राइट। तो सिंपल सी बात है, मैकडी आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स प्रोवाइड कर रहा है ना, लेकिन इसमें भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप का कंट्रीब्यूशन है। इसी तरीके से जैसे एयरलाइंस की बात करें तो एयरलाइन क्या है, अपनी सर्विसेज आपको दे रही है, ठीक है। तो एयरलाइन क्या है कि उसके लिए भी लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं से इकट्ठा किया गया होगा, और सबके बाद फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लायक बने। इसी तरीके से जैसे एच बैंक है, वो भी अपनी सर्विसेज दे रही है। इंडियन रेलवेज है, वो भी अपनी सर्विसेज आपको दे रही है। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि जब भी आप को कुछ प्रोडक्शन करना है, यू वुड नीड सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर सम आल्सो नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ें हैं उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, इसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, या कैपिटल गुड्स नहीं भी तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर लो। तो ये क्या है, फैक्टर्स, फैक्टर गुड्स और नॉन फैक्टर गुड्स में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो उसके साथ ही, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ ही सबस्यूम हो जाती हैं। जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, आपने अनाज पैदा किया, जैसे आपने फर्टिलाइजर का यूज़ किया, आपने पेस्टिसाइड का यूज़ किया, आपने मैन्योर का यूज़ किया, आपने सीड का यूज़ किया, आपने वाटर का यूज़ किया, तो वो सब कुछ उसमें कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद अल्टीमेटली आपके सामने गेहूं की फसल खड़ी तैयार आपको मिलेगी। तो वहां पर वो क्या हो जाएंगे, नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो फिलहाल हमने फैक्टर इनपुट्स के बारे में यहाँ पर बात की। रस बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस जो है कंटिन्यू रहेंगी आपकी, और 7:30 से जो है, यहाँ पर 7 है, उसका टाइम जो है मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। 7:30 शाम को हमारी क्लासेस होती है एनसीईआरटी, और आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, बेसिक का फर्स्ट चैप्टर, और पूरे एनसीईआरटी आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। ओपन न्यूज़ एग्जामिनेशन का एक सेक्शन मैंने रखा है, ये इकोनॉमिक करंट अफेयर के लिए है। तो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि करंट में चल रहे हैं, जो न्यूज़ वगैरह हैं, उनको हम ब्रेक डाउन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों ही क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। लाइव सेशन में अपने डाउट्स वगैरह भी आप मेरे से पूछ सकते हो, यूट्यूब लाइव पर आएंगे आप, ठीक है। आगे हम बातें करें तो अनअकैडमी के जो 57,500 का कोर्स आपके सामने अनअकैडमी लेके आई है, जिसकी कॉस्ट है 2.3 लाख, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। जिसमें बैच भी आपको मिल रही है, मेंस टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, प्रीलिम टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, बुक्स आपको मिल रही हैं, ऑप्शनल बैचेस विद टेस्ट सीरीज मिल रही है। तो एक कंप्लीट आपके सामने ऑफर है। और 1 अगस्त को जो है यहाँ पे प्राइस हाइक हो जाएंगे, तो अगर आपको एडमिशन लेना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो यू में सब्सक्राइब इट, मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एज वेल, ठीक है। 25% ऑप्शनल में डिस्काउंट है, ठीक है। जीएस ऑप्शनल और आइकॉनिक, जीएस ऑप्शनल जो भी आप कोर्स यहाँ पर परचेज करते हो, और प्लस अगर आप मेरा कोड यूज करते हो विच इज अभिनव 001, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और इसके साथ आपको फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल रही है। फीस यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी कम हो गई, 57,500 1 ईयर सब्सक्रिप्शन की है, 2 साल की 83,100 रुपये है, और 3 साल की ₹1,00,000 है। आप सोचिए, 3 साल की ₹1,00,000 फीस है, तो मतलब वही है 25,000 रुपये। या आप यूं कह सकते हो कि 33,000 रुपीज समथिंग ये आपको एक तरीके से पड़ रहा है 1 साल का, और उसमें ये सारी चीज़ें, सारी बेनिफिट्स आपको घर बैठे मिल जा रहे हैं, ठीक है। आइकॉनिक की बात करें, आइकॉनिक के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो 1 साल का 76,500 है, 2 साल का 117,750 है, 3 साल का जो है वो 155,750 है कोर्स, ठीक है। जो भी है, जो भी एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो जब तक आपका क्वालिफाई नहीं होता है, मतलब मीन्स आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो 1 साल का आपको एक्सटेंशन मिल सकता है। तो एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन के लिए 1 ईयर प्लान है और 2 साल का प्लान है। फ्यू डेज आर लेफ्ट, जुलाई तक ही है ये। और इसके साथ आपको जो है 30,000 का एक प्रोडक्ट और मिल रहा है, जिसमें 80 टेस्ट सीरीज है, 50 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, और 30 मेंस टेस्ट सीरीज है। तो ये तीनों बेनिफिट्स के साथ ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी आपका ड्रीम है, तो यहाँ पर अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, जिसमें 0% प्रोसेसिंग फीस वगैरह है, ठीक है। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, देन यू में गो फॉर इट, जिसमें 0% इंटरेस्ट रेट है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, तमाम तरीके के बेनिफिट्स है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, यू में गो ऑन दैट।
प्लस की बात करें तो प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। अगर आप आइकॉनिक की बात करो, आइकॉनिक में कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जैसे पर्सनल गाइडेंस भी आपको यहाँ मिलता है, टेस्ट एनालिसिस, जो भी टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं उनकी टेस्ट एनालिसिस होती है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिलती है, स्टडी प्लानर, ठीक है, आपका स्टडी प्लान, वीकली रिव्यूज वगैरह भी आपको मिलेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, स्टडी मटेरियल, स्पेशलाइज्ड और प्रैक्टिस सेट मटेरियल्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करें तो फीस बहुत कम हो चुकी है। यहाँ पर बात है 6 महीने की तो 36,450, 12 मंथ्स की 44,550, 24 मंथ्स की 64,800 और 36 मंथ की 81,000। ठीक इसी तरीके से आइकॉनिक की बात करें तो आइकॉनिक की जो 1,15,750 रुपये फीस थी वो घटकर हो गई है 1,04,175। राइट, ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो आफ्टर पुटिंग माई रेफरल कोड विच इज़ अभिनव 001, तो आपको 10% यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और ये टेलीग्राम ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या आपको अदर जो चीज़ें हैं, जो भी मेरे पास मटेरियल्स हैं, नोट्स हैं, बुक्स हैं, वो ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में मैं इस पर डालता रहता हूँ, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें और यहाँ पर आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इसको शेयर भी करेंगे वीडियो को, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है या जिनको इकोनॉमी बहुत टेंशन देती है। राइट, यूट्यूब पे हम डेली की तरह फिर से मिलेंगे, एंड डू लाइक इट। थैंक यू सो मच, विल मीट सून।